देखिए, बिहार में बहार है और फिर से नीतीश कुमार है। चुनाव से पहले बच्चों के बीच में लॉलीपॉप रखना जरूरी है। देखिए, एक वैकेंसी आई है बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग की तरफ से, यानी बिहार मद्य निषेध दरोगा की वैकेंसी आई है, जो एक लॉलीपॉप की तरह बच्चों के बीच रखा गया है पैसा खींचने के लिए। अब यहाँ पूरी आपको बात समझाएंगे कि ये वैकेंसी को हम लॉलीपॉप क्यों कह रहे हैं। क्योंकि चुनाव से पहले एक बच्चे के हाथ में कोई भी वैकेंसी ला दीजिए, लॉलीपॉप रख लीजिए, और उस वैकेंसी के माध्यम से इतना आपकी कमी नहीं होगी कि आप चुनाव में जो है अरबों रुपया खर्चा कर सकते हैं। तो इन सभी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। पहले आप वैकेंसी के बारे में जान लीजिए। जो लोग बिहार दरोगा की वैकेंसी का इंतजार कर रहे थे उन सभी के लिए खुशखबरी है। यहाँ देख लीजिए, मद्य निषेध उत्पाद एवं निबंधन विभाग बिहार सरकार में अवर निरीक्षक मद्य निषेध, सब इंस्पेक्टर प्रोहिबिटेशन एवं बिहार अग्निशमन सेवा गृह विभाग आरक्षी शाखा में अनुमंडल अग्निशमालय पदाधिकारी के रिक्त पदों पर संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर सीधी नियुक्ति हेतु विज्ञापन। यहाँ देख लीजिए, आप 4 तारीख से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। 4 तारीख यानी 4 जून आपका लास्ट डेट है। 4 जून तक आपको आवेदन करना होगा। विज्ञापन संख्या देख लीजिए 01/2023 है। यहाँ देख लीजिए कितने पदों पर है, इसीलिए हम लॉलीपॉप कहे हैं कि देखिए, मद्य निषेध में अवर निरीक्षक का जो पद है वह 11 है। यहाँ देख लीजिए अनुमंडल अग्निशमालय पदाधिकारी में जो पद है वह 53 है। अब बताइए टोटल पद कितना हो गया? 3 गो, 1 गो, 4 गो, 5 गो, 1 गो, 6 गो, 64 पद। टोटल वैकेंसी आपका निकला है 64। और इसमें जो बच्चे फॉर्म भरेंगे लाखों की संख्या में भरेंगे, तो कमाई हुआ कि नहीं कमाई हुआ? जब आप कमाई नहीं करना चाहते हैं तो फॉर्म को 0 रुपया काहे नहीं कर देते हैं? समझे कि नहीं? तो यहाँ देख लीजिए 11 पद जो है बिहार मद्य निषेध दरोगा का है, और अनुमंडल अग्निशमालय पदाधिकारी का जो है 53 पद है। अगर आप चाहते तो बीपीएससी के माध्यम से जब वैकेंसी निकाले हैं तो और भर्ती निकाल कर दरोगा में ही इसको मद्य निषेध और जो फायर स्टेशन ऑफिसर वाला है उसको भी रख देते, ताकि बच्चे अच्छे से तैयारी करते और सिलेक्शन लेते। तो देख लीजिए टोटल पोस्ट आपका 11 है। 53 पदों पर 11 पद मद्य निषेध में और 53 आपका फायर सेफ्टी ऑफिसर का। यहाँ देख लीजिए, यहाँ ये भी कहा जा रहा है कि उक्त पद पर चयन के लिए बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग के द्वारा अभ्यर्थियों से ऑनलाइन आवेदन प्राप्त किया जाएगा। एक अभ्यर्थी द्वारा मात्र एक ही ऑनलाइन आवेदन पत्र भरा जा सकता है। आवेदन पत्र भरने के क्रम में अभ्यर्थियों से पद की प्राथमिकता के विषय में पूछा जाएगा, जिसे उन्हें भरना होगा। अब यहाँ देख लीजिए, हम मेन जो सूचना है वही आपको बताएंगे, और इसमें भी आरक्षण है। अब बताइए 64 पद में भी आरक्षण है। आवेदन के लिए यहाँ एलिजिबिलिटी देख लीजिए, भारतीय नागरिक होना अनिवार्य है। अभ्यर्थियों की शैक्षणिक योग्यता दिनांक 1/1/2023 तक किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक परीक्षा या राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त उसके समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। अगर आप जनवरी 2023 तक, बार बार आपको यही कहते हैं कि जनवरी 2023 तक ही कट ऑफ रखा जाएगा, तो जनवरी 2023 तक अगर आपकी जो योग्यता है, ग्रेजुएशन अगर पास कर लिए हैं जनवरी 2023 तक, तब आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, वरना आप इस फॉर्म को नहीं भर सकते हैं। यहाँ देखिए उम्र सीमा जो होनी चाहिए आपका जनवरी 2021 तक ही आधार पर गणना होगा। और यहाँ देख लीजिए जनवरी 2023 तक अगर आप जनरल से हैं तो 20 वर्ष से 37 वर्ष तक चाहिए, और वही अगर महिलाओं की बात करें तो 20 वर्ष से 40 वर्ष चाहिए। अब पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग का देख लीजिए 20 से 40 वर्ष चाहिए। अनुसूचित एवं अनुसूचित जनजाति का 20 से 42 वर्ष चाहिए। और इसमें अब हम आपको बता दें कि ये 64 जो पद हैं, इसमें महिलाओं का 35% आरक्षण है। तो 11 का 35% और 53 का 35%। तो समझ लीजिए इसमें से 35% जो महिलाओं का ही निकल गया, 5% जो होगा स्वतंत्रता सेनानी का होगा, तो बचा क्या? तो जो अन्य बच्चे बच गए, जनरल जो बच्चे बच गए, वो करे तो क्या करें? तो देखिए बिहार सरकार की नीति है। यहाँ देख लीजिए अभ्यर्थियों के शारीरिक मापदंड के लिए कितनी हाइट होना चाहिए, तो जनरल का 165 होना चाहिए, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 160 सेंटीमीटर, अनुसूचित एवं अनुसूचित जनजाति के लिए 160 सेंटीमीटर। लेकिन बिहार पुलिस में जो आपकी हाइट है वही आपकी हाइट यहाँ भी रहना चाहिए।
सीना देख लीजिए, सीना सिर्फ पुरुषों के लिए मांगा जाता है 81 बिना फुला या 86 फुला के। यहाँ देख लीजिए नियुक्ति की प्रक्रिया क्या होगी, तो नियुक्ति की प्रक्रिया यहाँ देख लीजिए। लिखित प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर जो होगा, आवेदन पत्रों के संग्रहण का उपरांत आवेदन पत्र की समीक्षा की जाएगी एवं जिन अभ्यर्थियों का आवेदन पत्र सही पाए जाएंगे उनके लिखित प्रतियोगी परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। लिखित परीक्षा 2 चरणों में होगी, यथा प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षा। यहाँ देख लीजिए प्रथम चरण में आपका जो है 200 अंकों की परीक्षा होगी, प्रश्नों की संख्या 100 रहेगी, 2 घंटे का आपको समय मिलेगा और इसका 20 गुना जो है रिजल्ट दिया जाएगा। यानी 64 का 20 गुना अगर आप कर लें तो कितना होगा, 64 का अगर आप 20 गुना कर लें तो कितना हो जाएगा, देखिए तो कितना हो जाएगा, 1280 टोटल आपका रिजल्ट दिया जाएगा, 1280 रिजल्ट दिया जाएगा। द्वितीय चरण की बात करें तो द्वितीय चरण में आपका मेंस का परीक्षा होगा, जिसमें 200 अंक का सामान्य हिंदी का 2 घंटे का होगा, जिसमें 100 प्रश्न होंगे और इसमें जो है देख लीजिए, इसमें जो है 30% आपको अंक प्राप्त करना होगा। और सामान्य हिंदी का पत्र जो है माने मेंस का जो परीक्षा है वो आपका मेरिट का निर्धारण नहीं करेगा। द्वितीय पत्र में आपका देख लीजिए सोशल साइंस के क्वेश्चन रहेंगे और इसमें भी 2 घंटे का आपको समय मिलेगा। दोनों चरणों की परीक्षा में प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 0.2 अंक काटा जाएगा, यानी निगेटिव मार्किंग पहले की तरह ही है। उत्तर पुस्तिका की 2 प्रतियां में होगी, जिसके एक प्रत्याशियों के पास सुरक्षित रखी जाएगी। यहाँ उसके बाद देख लीजिए मुख्य लिखित परीक्षा के आधार पर रिक्तियों के 6 गुना अभ्यर्थियों का चयन कोटिवार किया जाएगा। माने 64 में 6 से गुना कीजिए तो 6 चौका 24 और 6 एक 36 और 2 38, माने 384 अभ्यर्थियों के लिए फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा। अब तृतीय चरण में आपका फिजिकल होगा, जिसमें दौड़ होगा, ऊंची कूद होगा। दौड़ आपका 1600 मीटर का होगा 6 मिनट 30 सेकंड के अंदर, ऊंची कूद 4 फीट होगा और यहाँ देख लीजिए लंबी कूद 12 फीट होगा और गोला फेंक जो होगा 16 पाउंड का गोला रहेगा, उसी को आपको फेंकना पड़ेगा। उसके आगे देख लीजिए, उसके आगे इसमें देख लीजिए, इसमें किन्नर हैं जो जिसे ट्रांसजेंडर है, जो थर्ड जेंडर होते हैं, उनको भी इसमें जो है आरक्षण प्राप्त है। अब मेधा सूची एवं नियुक्ति के अनुशंसा तो देखिए आपका जो पीईटी होगा, अंतिम रूप से सफल अभ्यर्थी की मेधा सूची मुख्य लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर की जाएगी। यहाँ देख लीजिए शैक्षणिक योग्यता के बारे में आपको बता दिए हैं और यहाँ देख लीजिए पदों की संख्या अब आपको कोटिवार बताते हैं। यहाँ देख लीजिए अनुसूचित जाति के लिए 4 पद हैं, इसमें महिलाओं के लिए नहीं है, अनुसूचित जाति के लिए नहीं है। उसके बाद अनुसूचित जनजाति महिलाओं के लिए भी नहीं है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए एक भी सीट नहीं है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग महिला के लिए भी एक सीट नहीं है, पिछड़ा वर्ग में 4 सीटें हैं। और यहाँ देख लीजिए टोटल 11 सीटें हो गए आपके जो है, 11 जो है मध्य निषेध में हो गया, जिसमें भरना ही पाप है। देख लीजिए पिछड़ा वर्ग के लिए 4 है और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए एक भी सीट इसमें नहीं दिया गया, तो ये नाइंसाफ़ी है। ईबीसी के लिए एक भी सीट नहीं है और जनरल का इसमें जनरल के लिए एक सीट है, तो ये बहुत ही जो है काम बहुत गलत किया गया है, ये बहुत गलत काम हुआ है। अब यहाँ देख लीजिए बिहार सेफ्टी जो फायर सेफ्टी ऑफिसर हैं उनका देख लीजिए, इसमें जनरल के लिए 18 सीट है, आर्थिक रूप से ईडब्ल्यूएस के लिए 5 है, अनुसूचित जाति के लिए 9 है, अनुसूचित जनजाति के लिए 1 है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 11 है, पिछड़ा वर्ग के लिए 7 है, पिछड़ा वर्ग महिलाओं के लिए 2 है। यहाँ सीट आपको बता दें, इसमें भी आपका जो है टोटल 53 सीट रहेगा और इसमें महिलाओं के लिए जो प्रावधान है 35% का, 35% आरक्षण भी महिलाओं को इसमें मिला है। अब आगे देख लीजिए आरक्षण का लाभ केवल बिहार के जो लोग हैं वही ले सकते हैं और कितना रुपया लग रहा है यहाँ देख लीजिए, पेमेंट भी करना होगा, लेकिन कितना रुपया लग रहा है ये शायद इसमें नहीं दिखाया गया है और हम देखने का प्रयास भी कर रहे हैं। तो बिहार सरकार का लॉलीपॉप हम इसीलिए कहे हैं कि जब चुनाव आता है तो वैकेंसी पर वैकेंसी निकलता है। अरे भाई साहब, हमारे कहने का मतलब ये है कि जब वैकेंसी ही निकालना था तो 2-3 महीना और रुक जाते, कम से कम 2200-2300 वैकेंसी निकालते, उसमें भी मद्य निषेध और फायर सेफ्टी ऑफिसर का जोड़ देते तो सभी बच्चे खुश हो जाते, लेकिन आपको तो बच्चों को खुश करना आता ही नहीं है। और यहाँ देख लीजिए लास्ट में लिखा गया है कि चयन प्रक्रिया पूर्ण होने में
6 माह समय लग सकता है। अब बताइए, एक वैकेंसी निकालिएगा 6 महीना का, 1 साल में भी आप इस वैकेंसी को पूरा नहीं कीजिएगा, ये हमारा गारंटी है। और अगर आप कर दिए ना तो फिर जो कहिएगा सो। तो देखिए, बिहार दरोगा की जो भी बातें थी वो हम आपको बता दिए, और एक लॉलीपॉप है जो सरकार के द्वारा दी गई है, और आपको इस पर खुश नहीं होना है बल्कि दुखी होना है, क्योंकि पैसा भी लगेगा और सिलेक्शन भी नहीं होगा, लेकिन आपको फॉर्म फिलअप करना है, क्योंकि इसी के वजह से आप कम से कम तैयारी तो कीजिएगा ना। तो देखिए, चैनल को जो लोग अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर देंगे। जय हिंद, जय भारत।